नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काव्या भाई के साथ। काव्या भाई VGTI CS ब्रांच में है और उनको CET में 99.5 परसेंटाइल थे। तो काव्या भाई, तो इंट्रो छोटा सा, आप अपना इंट्रो दीजिए। जैसा कि नीतीश ने बताया, मेरा नाम काव्या ज़ाला और मुझे CET में 99.52 आए थे। अच्छा, तो देखो आज काव्या भाई हमको पूरा बताने वाले हैं कि उन्होंने CET के लिए कैसे प्रिपरेशन किया, उनकी जर्नी क्या थी, जिससे आपको हेल्प मिलेगा एंड आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि एक अगर VGTI CS का एक बंदा है जिसने MHT CET PCM में 99.52 परसेंटाइल स्कोर किए, तो उन्होंने कैसे कैसे क्या पढ़ाई की थी। तो सबसे पहले काव्या भाई, आपका 11-12 कैसा था? 11 तो मेरा मैंने टाइम पास ही किया था, मतलब ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था क्योंकि ठीक है अभी चल जाता है, सब लोग कर रहे थे तो मैं भी मस्ती के मूड में था 11th। बट हाँ, 12th में जब आया पता चला कि CET JEE से ये सब असली भाई करना पड़ता है, फोड़ना पड़ता है, तब थोड़ा घासा चालू किया 12th में। ओके, अच्छे से मतलब। तो आपने क्या क्या स्टडी मटेरियल्स यूज़ किए थे CET के प्रिपरेशन के लिए? CET के प्रिपरेशन के लिए 11th में तो मतलब मैंने क्लासेस के नोट्स वगैरह ही रेफ़र किए, फिर 12th में मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब से ही किया था। ओके। और PYQs दैट, हाँ वही मोस्टली वही सब। ओके, तो आपने 11-12 पूरा किया है, बट क्या होता है ना, जब स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं तो उनको बैकलॉग्स आते हैं, मतलब सब्जेक्ट्स के, तो बैकलॉग्स रहते हैं, तो आप उसको कैसे डील करते थे एंड कैसे क्लियर किया बैकलॉग्स? बैकलॉग्स तो मेरे भी बहुत थे, बट उसके लिए एक ही चीज़ कर सकते हैं हम लोग, टाइम मैनेजमेंट। या तो मतलब टाइम नहीं मिल रहा है, पूरे दिन की एक्टिविटी में जा रहा है, तो नींद को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो नींद थोड़ा कम करो और बैकलॉग कंप्लीट करो। मैंने तो मतलब वैसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ही किया था। ओके, मतलब कैसे करते थे आप? मतलब अगर जो अभी जो आपकी क्लासेस में, आप क्या ऑनलाइन कोचिंग में जो लेक्चर्स चल रहे और पीछे का जो आपका बैकलॉग था आप उसको से क्लिक करते जाते थे, कैसा अप्रोच क्या था? मतलब क्लासेस वाले वो अपने स्केड्यूल के हिसाब से सिखाते थे, और फिर जब भी मतलब वो लोग क्लास टेस्ट ऐसे कोई टेस्ट कंडक्ट करते थे तभी अचानक से पूरा मटेरियल रश करना पड़ता था, तो वैसे रश करते करते हुआ। फिर थोड़े बहुत टेस्ट क्लासेस के मतलब मिस भी किए थे बैकलॉग कवर करने के लिए, कि ठीक है ये तो क्लासेस के ही टेस्ट है करके। थोड़ा बैकलॉग उसमें कवर कर दिया कि टेस्ट ना दे के बैकलॉग थोड़ा कवर कर लेते हैं। मीन अपने हिसाब से अगर इनको ज़्यादा बैकलॉग बन गया तो उन्होंने क्लास के लेक्चर छोड़े एंड पीछे क्लियर किया पहले, लाइक। हाँ। ओके, तो आपका सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपने कैसे कैसे प्रिपेयर किया? मैथ्स, क्योंकि मैथ्स का वेटेज थोड़ा CET में ज़्यादा रहता, तो CET के हिसाब से मैथ्स पे ज़्यादा फोकस किया था। और JEE और एडवांस में भी थोड़ा मैथ्स डिफ़िकल्ट साइड पे आता है, तो अगर वो थोड़ा ग्रास्प हो गया तो अच्छा है। तो मैथ्स मैंने अच्छे से किया था और मतलब वो उसमें ही अच्छा था मैथ्स में। केम में मेमोराइजेशन बहुत लगता है, तो मतलब वो उसका एक ही उपाय है कि बार बार उसको मटेरियल जितना भी है वो खुद से लिख के अगर थोड़ा रिवाइज करना पड़ता, या अगर आपको थोड़ा कंसाइज वे में किसी के पास से मिल रहा है वो लेके बार बार गो थ्रू करना पड़ता है केम के लिए। और न्यूमेरिकल्स तो ठीक है केम के, क्योंकि वो अगर मैथ्स आता है, फॉर्मूलेज आते हैं तो हो जाता है। फिज़िक्स अगर CET के लिए देखा जाए तो फिज़िक्स भी थोड़ा अच्छे मॉडरेट लेवल पे आता है कंपेयर टू JEE मेंस में थोड़ा फार्मूला टाइप ज़्यादा आता है। CET में थोड़ा बहुत ये करना पड़ता है, बट उसके लिए भी मतलब मैंने यूट्यूब से ही किया था और थोड़े बहुत मतलब वही PYQs प्रैक्टिस किए थे। ओके, और टाइम मैनेज कैसे करते थे आप अपना? मतलब कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे और बाकी की चीज़ों को कैसे मैनेज करते थे आप टाइम मैनेज? नहीं, टाइम तो मतलब ऐसे मैंने PC फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसे डिवाइड करके कभी नहीं किया था। मैंने तो मतलब जो नहीं आ रहा है वो उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ऐसा करके मतलब जो भी मेरे को डिफ़िकल्ट लगता था तो वो मैंने थोड़ा ज़्यादा किया ऐसे। उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया ऐसा, और फिर मतलब वही। अच्छा, तो 2 साल की इस जर्नी में आप बहुत बार ऐसा हुआ रहेगा कि आप डिप्रेस रहे हो या मोटिवेशन डाउन हो गया रहेगा, तो उसका मोटिवेशन आप मोटिवेटेड कैसे रहते थे मेनली? बेसिकली तो
हाँ मैं रोया भी था इनफैक्ट क्योंकि मेरे से सब नहीं हो रहा था। हाँ। बोर्ड्स भी आ रहे थे, सीईटी भी बाकी था, जेई भी बाकी था, एडवांस भी आ रहा था। ओके। तो मैं 2-3 बार तो मतलब घर पे पूरा रो ही दिया था। फिर मतलब हाँ, पेरेंट्स ये टाइम बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी मॉम ने मुझे, मॉम और डैड मतलब दोनों ने, और मतलब दादाजी भी, हाँ तो सब लोग ने मुझे सपोर्ट किया था उस टाइम कि नहीं कर, तू हो जाएगा, विश्वास रख, बस हो जाएगा। बस वही एक था मेरा मोटिवेशन। सही। अच्छा, तो अभी बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जेई मेंस के लिए प्रिपेयर करें, एमएचटीसी के लिए प्रिपेयर करें, कि बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किए, तो आपका क्या अप्रोच था इसके ऊपर? जहाँ तक सीईटी जेई की बात है, मोर और लेस क्वेश्चन सेम होता है। तो फिर अगर आप मतलब जेई कर सकते हो तो सीईटी भी मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है। ओके। और हाँ, फिज़िक्स के लिए थोड़ा सीईटी करना पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा जेई से थोड़ा अच्छे लेवल पे आता है सीईटी में फिज़िक्स। तो हाँ, मतलब मेरा आइडिया यही है कि आप जो भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो उससे एक लेवल ऊपर का प्रिपेयर करो, तो फिर आपको नीचे वाले कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। और कॉन्सेप्ट्स थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी उन लोग कॉन्सेप्चुअलाइज्ड क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं रादर देन पूरा मैकेनिकल वाला। ओके, तो आपने बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? आपको बोर्ड्स में कितने थे पहले ये बताइए। बोर्ड्स में तो मुझे 93% थे, स्टेट बोर्ड में था। और फिर बोर्ड्स के लिए मैंने प्रिपरेशन एक्चुअली दिसंबर में चालू किया था। वो नवनीत का 21 सेट आया था, उससे ही किया था। बस वो बुक सारे लेके रट्टा मार लिए थे। मीन भाई ने नवनीत का बुक्स यूज़ किए थे प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड्स के लिए, तो आप भी देख सकते हो। बोर्ड से मतलब कैसे आपने पूरा नवनीत का मतलब PYQ मेनली किए थे, क्या अप्रोच क्या था? नवनीत का जो 21 सेट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्सेप्ट सब कवर कर लेता है। तो अगर आपने मतलब सीईटी के लिए प्रिपेयर किया है या जेई के लिए प्रिपेयर किया है तो आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो ही जाते हैं। तो फिर आपको खाली अपने वर्ड्स में लिखना आना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि मतलब 21 सेट कर लोगे उसमें से ही आएगा, ऐसा नहीं होता। आपको खुद के तरीके से कितना भर के आप लिख सकते हो ना, हाँ। वो टैलेंट होना, मतलब वो खुद पे ऐसा आना चाहिए कि मेरे को कॉन्सेप्ट पता है, मैं खुद से लिख सकता हूँ, इतना थोड़ा भर के हो जाएगा ऐसा। और 21 सेट मतलब मैंने इसके लिए किया था क्योंकि उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कैसे लिखना, क्या लिखना, या कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते होते हैं तो फिर वो भी देख सकते हो उसमें। ओके। और आप जो MHTCT 2025 के लिए लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? पहले तो ऑल द बेस्ट ही कहूँगा। और फिर हाँ, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, मतलब क्योंकि बहुत टाइम स्ट्रेस से भी पेपर ख़राब होता है। मेरे भी मतलब जेई वगैरह, जेई में ऐसा, जेई और जेई एडवांस में ऐसा हुआ था कि मेरे मतलब कुछ क्वेश्चंस मेरे को हॉल के बाद जाके आए क्योंकि मैं तभी थोड़ा रिलैक्स था। बट क्योंकि वो एग्ज़ाम सिचुएशन में होता है, एकदम ऐसा प्रेशर होता है, तो फिर आपका ब्रेन जल्दी काम नहीं करता। तो थोड़ा रिलैक्स होके जाइए, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, हो जाएगा। मॉक टेस्ट आप कैसे देते हैं? मॉक टेस्ट का अप्रोच क्या था आपका? मॉक टेस्ट मैं कहूँगा कि मैंने तो इतना सीरियसली नहीं लिया था। बट कितने मार्क्स आ रहे वो थोड़ा उस मतलब मॉक टेस्ट आप दो बट उससे आप सीखो। उसको ऐसे डिप्रेसिंग वे में मतलब कि मेरे को कम मार्क्स आ रहे, क्यों आ रहे इतने कम मार्क्स। आप उससे सीखो कि मेरी भूल हो रही है, मैं किधर भूल कर रहा हूँ, क्या मेरी दिक्कत आ रही है, उसको रिवाइज करो। क्योंकि आप गलतियों से सीखोगे। अगर मेरा ये करेक्ट हो गया, तुक्का लग के भी करेक्ट हो गया, तो आप उसको वापस जाके तो नहीं देखने वाले। सही बात है। तो अगर गलती हुआ तो ही मैं चेक करेगा। तो वैसे सोचो, मॉक टेस्ट भाई गलती हुआ, मैं अभी सीख रहा हूँ, मेरे को क्योंकि आगे गलती ना हो ऐसे। ओके। और आपके सीईटी में कितने मार्क्स बनते 200 में से, एंड मॉक में कितने बन रहे थे? मैंने एक्चुअली सीईटी में मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए थे। हाँ। मॉक्स में भी आई थिंक मॉक्स में तो मुझे ज़्यादा आते नहीं थे, मतलब इतने नहीं आते थे। ओके। मेनली आपने कैलकुलेट नहीं किया मतलब कितने मार्क्स आए थे? सीईटी के मार्क्स तो मैंने कैलकुलेट नहीं किए थे, बट मॉक्स में भी मेरे को इतने नहीं आते थे, मतलब अराउंड 120 आउट ऑफ 200 ऐसे ही आते थे। ओके। हाँ, मतलब 120-130 के आसपास आ रहे होंगे। हाँ, क्योंकि 99 बनने के लिए डिपेंड करता है आपका शिफ्ट कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कितना हार्ड है, हाँ। कितना इजी है, कितने लोग हैं वैसे। ओके। तो आप VGTI CS में हो, तो आप VGTI का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? VGTI का एक्सपीरियंस वैसे अच्छा, मतलब सीनियर्स अच्छा है, फिर आपके मतलब वही इवेंट्स वगैरह सब अच्छे होते हैं। ओके। एंड लास्ट में आप क्या बोलना चाहोगे, क्या मोटिवेशन देना चाहोगे कि अगर कोई प्रिपेयर करा MHTCT के लिए तो उसके लिए क्या मतलब क्या MHTC एग्ज़ाम वैल्यू मतलब कुछ अच्छा देता है क्या?
देखो, मैं बोलूँगा कि सी टी जे ये सब जितने भी मतलब एग्ज़ाम्स है, मतलब डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। आप मेहनत करो, पॉजिटिव सोचो, हो जाएगा। और नहीं भी होता तो आपको उससे सीखने मिलेगा, क्योंकि ये सब अप्रोचेस है ना, मतलब खुद से ट्रिक्स बनाने का या फिर कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना, ये कहीं ना कहीं आपको काम आ ही जाएगा, मतलब फर्दर स्टडीज़ में ऐसा कुछ। ओके, तो थैंक यू काव्या भाई, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, लोगों को गाइड किया, तो थैंक यू। और आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे लास्ट में? सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। नीतीश को पहले सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया, और लाइक भी कर देना। और मैं एंड में खाली यही कहना चाहूँगा कि एट द एंड ये सब जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपको मेहनत करना सिखाते हो, दैट्स इट। और ओके गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। एंड अगर कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं या काव्य भाई रिप्लाई कर देंगे। नहीं तो काव्य भाई का इंस्टाग्राम आईडी भी, टेलीग्राम आईडी भेज दूंगा। पे तो मैं एक्टिव इतना नहीं हूँ। इंस्टा पे भाई एक्टिव नहीं है, बट टेलीग्राम पे एक्टिव, टेलीग्राम आईडी भेज देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।